ये कौन सा शहर है और यहाँ का राजा कौन है? ये सुंदर नगरी है महाराज। ये अंधेर नगरी है और राजा चौपट राजा। यहाँ सब कुछ टके सेर मिलता है, सब्जियां और मिठाइयां भी एक ही भाव हैं। इस शहर में ज्ञान और न्याय नहीं है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि संकट कभी भी आ सकता है। लेकिन शिष्य सस्ते भोजन और सामान को देखकर लालची हो गया। उसने जाने से मना कर दिया और वहीं रुकने का फैसला। बाद में शहर की मूर्खतापूर्ण व्यवस्था और अन्याय के कारण शिष्य गंभीर मुसीबत में पड़ गया। शिष्य बाजार गया और वहां एक अजीब व्यवस्था देखी। सब कुछ एक ही दाम पर बिक रहा था। हल्दी, जीरा और ताजा मलाई और मिठाइयां भी बहुत सस्ती थीं। चेला खुशी खुशी रोजाना गरिष्ठ भोजन खाता था। एक दिन भारी वर्षा शुरू हुई। बादल गरजने लगे और बिजली बार बार चमकने लगे। ये दीवार कैसे गिरी और इसका जिम्मेदार कौन है? महाराज, मुझे क्षमा करें, ये अचानक हुआ और हमें पता नहीं चला। क्षमा करें महाराज, ये मेरी गलती नहीं थी। ये दीवार शुरू से ही कमजोर बनी थी, इसीलिए इस बारिश में गिर गई। महाराज, ये मेरी गलती नहीं थी। उस राजमिस्त्री को बुलाओ जिसने ये दीवार बनाई थी। उसे तुरंत दरबार में पेश करो। दीवार गिरने के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। महाराज, ये मेरी गलती नहीं है। मजदूर ने गारा बहुत गीला मिलाया था। ये सुनकर मूर्ख राजा ने तुरंत मजदूर को गिरफ्तार करने और सजा देने का आदेश दिया। ये मेरी गलती नहीं है महाराज, फिक्र नहीं है। तब पानी वाले को बुलाया गया। उसने भी कहा कि वह निर्दोष है। उसके अनुसार असली गलती मंत्री की थी। इस अजीब रज्जा में हर कोई सच्चे कारा का पता लगाने के बजाय किसी और को दोष देता रहा। राजा, ये छमदे का बग बहुत बड़े जानवर की खाल से बना है। इतना बड़ा होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। मेरी गलती नहीं, जिसने बनाया उसकी है। ये सुनकर मूर्ख राजा ने तुरंत मंत्री को दोषी ठहराया और उसे फांसी देने का आदेश दिया। सैनिक उसे वध स्थल पर ले आए। मंत्री, तुम इस फंदे के लिए बहुत लंबे हो, तुम्हें लटकाना नहीं चलेगा। सिपाहियों, जाओ और किसी छोटे व्यक्ति को खोजो जो मेरे आदेश को पूरा कर सके। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि राजा ने तुम्हारी फांसी का आदेश दिया है क्योंकि तुम शहर में मिठाई खाकर मोटे हो गए हो। पहले तो चेला खुशी खुशी साथ चला गया, ये सोचकर कि उसे किसी सम्मान या इनाम के लिए बुलाया जा रहा है। इसे अभी फांसी दो। मैंने क्या गलती की है महाराज? चुप रहो और बेहास मत करो। लेकिन चेला चातुर था। उसने वहां एक अजीब नाटक रचा और मरने से पहले एक आखिरी इच्छा पूरी करने की विनती की। घबराओ मत मेरे शिष्य, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरी